काननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि ओम। मेरे मित्रों, परीक्षित राजा प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से कि ये बताइए बृहस्पति देव किस कारण से देवताओं का त्याग किया और देवताओं ने किस कारण से अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। तो सुखदेव जी इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ये राजन, बात ऐसी है, एक बार इंद्र महाराज को जब तीनों लोकों का ऐश्वर मिल गया तो उनको अहंकार हो गया। सिंहासन मिलने पर अहंकार देवताओं को भी आता है। तो इंद्र महाराज को जब अहंकार आ गया तो एक दिन उन्होंने अपनी सभा भरी कि उसमें सभा में लोकपालों, दिक्पालों, वसुओं, रुद्रों सब एकत्रित हुए। इंद्र महाराज अपने पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे। उसी समय बृहस्पति देव का आगमन हुआ। न तो इन्होंने उठ करके अभिवादन किया, न तो बैठे बैठे ही प्रणाम किया। इंद्रदेव ने, बृहस्पति देव भवचक्का हो गए। उनको बड़ी ग्लानि हुई कि बताइए, ये हमारे सब शिष्य, इनका मैं गुरु, और ये हमारा स्वागत नहीं कर रहे हैं। सिंहासन पर बैठे हुए अभिमान आ गया है, बोला तो कुछ नहीं। वो तुरंत सभा से निकल पड़े। जब सभा से निकल पड़े तो बड़ी खलबली मच गई देवताओं में। इंद्र की भी बुद्धि जो सम्मोहित थी आ गई। बोले, अरे बाप रे बाप, ये तो मुझसे बहुत भयंकर भूल हो गया कि ये स्वर्ग का संभाल तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा संभाल जो करने वाले थे गुरुजी मुझसे नाराज हो करके चले गए। अब क्या करें, भागो जल्दी करो, गुरुदेव के लाओ। तो देवता लोग सब ढूंढ रहे, लेकिन बृहस्पति देव नहीं मिले। इस बात की जानकारी जब असुरों के हुई तो सुखदेव जी उनको चढ़ा दिए। शुक्राचार्य जी, माफ करना, सुखदेव जी ने, शुक्राचार्य जी ने उनको चढ़ा दिया कि अतिशीघ्र करो, स्वर्ग को लूट लो। इस समय उनके गुरु नहीं है, आसानी से इंद्र जीते जा सकते हैं। तब जो है स्वर्ग को लूट लिए। तब इंद्र जो है राज्य विहीन हो गए, सारा उनका मद जो है घट गया। तो सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर के स्तुति करते हैं। देवता लोग दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि ये देवताओं, दुख की बात है। ये ब्रह्मा जी देवताओं से बोल रहे हैं, ये दुख की बात है, तुमको अहंकार आ गया। अहंकार मतलब ऐश्वर्य के मद में तुम चूर हो गए और अपने गुरु का अपमान कर बैठे। हाँ, ये ब्राह्मण संयमी होता है
और ब्रह्मज्ञानी भी हैं। बृहस्पति देव ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ उनके जैसा धीर गंभीर संयमी नहीं, और तुमने उसका अपमान कर दिया, उसका अब परिणाम तुमको भुगतना ही पड़ेगा। कभी संत रूठ जाए या ब्राह्मण रूठ जाए, गुरु रूठ जाए, तो उनको मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और तुम अहंकार बस कुछ नहीं किए। हाँ, ये अब हमको भी डर है कि हमारा ब्रह्मलोक यानी कि उसी ब्राह्मणों के पूजा पाठ से, भगवान नारायण खुद बोलते हैं, ब्राह्मणों के पूजा से, उनकी चरण धूलि से हमारा बैकुंठ जग जग कर रहा है। तब बोले अब क्या किया जाए। तब जो है बताते हैं ब्रह्मा जी, देखिए कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण ढूंढो। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अगर मिल जाए तो उनको ला करके अपने गुरु पद पर आसीन करो, तो वो कुछ संभाल सकता है। और बृहस्पति जब तक न मिले तब तक किसी ब्राह्मण को गद्दी पर, गुरु के गादी पर बैठा दो। तो बोले कि अब बताइए मैं कहाँ ढूंढने जाऊं। तो ब्रह्मा जी अपने मन में विचार किए, देवता लोग बहुत चालाक है, अब हमसे पूछेंगे। तो बता रहे हैं, बताइए, धरती ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों से कभी खाली हो नहीं सकती। यदि जिस समय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, संयमी तपस्वी ब्राह्मण न रहे, उस दिन धरती जो है विलुप्त हो जाएगी। तो बोले बताओ, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के पास जाओ। ये ब्रह्मनिष्ठ भी है, तपस्वी भी है और महासंयमी है, उनका सेवा करो, परंतु तुमको उनके एक चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले देखिए, राक्षस कुल से उनका जो असुर लोग हैं उनसे उनका संबंध है, मामा होते हैं राक्षस लोग, तो ये तुमको संभालना पड़ेगा। सुखदेव जी इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आज्ञा से, सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से देवताओं इंद्र को साथ लेकर के त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के पास गए। और देखे तो वहां पर विश्वरूपा जो है बैठे हुए थे, गए थे पहले, यानी कि देख करके हक्का बक्का हो गए विश्वरूपों। और सारे लोग उनको जो है हाथ, बोले अरे आप हमसे श्रेष्ठ हैं, सबको आसन दिया, इंद्र को आसन दिया, यमराज को आसन दिया, सारे देवताओं को आसन दिया, बोले बैठो। जब सब बैठ गए तो बोले आपका आने का कारण। तो देवताओं के प्रार्थना करते हुए कहा, विश्वरूप आचार्य के वेद का, पिता का ब्रह्मा जी, भाई इंद्र को और माता पृथ्वी के रूप में देखना चाहिए, ये वेद की आज्ञा है। इस तरह अतिथि धर्म का पालन स्वरूप जो आप हम अतिथि रूप आए, हमारा सेवा सत्कार किया, सबका आदर भाव दिया, आपके जैसा कोई नहीं है। तब उन्होंने कहा कि क्या तुम कहना चाह रहे हो, बताओ। बोला कि राक्षस लोगों ने हमारा राज्य छीन लिया है, तो इसलिए हम लोग दुखी होकर के आपके पास आए हैं। बोले क्यों। कि बोले आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हो, आप ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो और आप हमारे ब्राह्मण के नाते गुरु भी हो, तो हम लोग गुरु पद पर आपको स्थापित करना चाहते हैं। पुण्य तेज के प्रभाव से हमारा जो स्वर्ग छिन गया है मुझे प्राप्त होगा। तो विश्वरूप ने कहा कि एक तरफ आप लोग मुझे अपना पुत्र भी मानते हो, और बोले क्योंकि कश्यप हमारे पिता के मित्र हैं, तो वो एक साथ हो, हमारे पिता कश्यप जी भाई भाई, इस प्रकार से हम आपके पुत्र भी हुए, और आप आयु में बड़े, मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो। जब मैं गुरु बन जाऊंगा तब आप लोगों को मुझको प्रणाम करना पड़ेगा। तो देवता लोग बोले कि ज्ञान वृद्ध होता है, वयोवृद्ध नहीं। आप ज्ञान में बड़े हैं, तो इसलिए इसमें हमें ये नहीं कि हम उम्र में बड़े हैं तो हम आपको गुरु न बनाएं। आपके अंदर ज्ञान है, हम आपको गुरु बना रहे हैं। पुरोहित बता रहे हैं कि पुरोहित पद जो करता है, पूजा पाठ साध कर्म कांड आदि करने से ब्रह्म तेज का नाश होता है। इसलिए महात्मा लोग इस कर्म की निंदा करते हैं। और यही वशिष्ठ जी में कहा था, जब यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा था श्री रामचंद्र जी धरती पर अवतार लेना चाहते हैं, तो बोले पिताजी, कर्म कांड और गुरु पद संभालना सब कर्मों में निषिद्ध कर्म है, लेकिन श्री रामचंद्र जी का गुरु बनने के लिए मैं धरती पर जा रहा हूँ। तो यही बात ये कर रहे हैं। इसलिए महात्मा के लोग कर्म की निंदा करते हैं, परंतु आप लोग मेरे स्वामी हो, तो मैं आप लोगों का मना कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा पुरोहित बनूंगा, परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। जानते हो मुझे दक्षिणा अक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अकिंचन हूँ। अकिंचन मतलब क्या होता है, सिलोक्ष। सिलोक्ष का मतलब जब खेत में से अनाज कट जाता है
तो खेत का मालिक जो वहाँ बचा रहता है छोड़ के चला जाता है, तो उसको बीन करके अपनी जीविका रोटी खाना। दूसरा, जो बनिया लोग जो अनाज के व्यापारी हैं, बाजार लगाते हैं, वो जब वहाँ अनाज का तौल करते हैं, जो अनाज गिरा रहता है उसको लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उसी अनाज को ला करके सिलोक्ष, उसी को ला करके मैं अपना गुजारा करता, इसलिए मुझे कोई तुमसे यानी कि दक्षिणा चाहिए। इसी को सिलोक्ष कहते हैं। विश्वरूपा ने कहा अगर हमारी ये शर्त तुम्हें मंजूर हो तब बताओ। तो बोले ठीक है, हमें मंजूर है। देवताओं की अनुमति दी और देवताओं ने उन्हें गुरुपद पर स्थापित किया। तब विश्वरूप इंद्र महाराज से कहा कि हे देवराज इंद्र, आपको नारायण कवच दे रहा हूँ। कवच मतलब शरीर की सुरक्षा करने के लिए एक मंत्र दे रहा हूँ जिसका नाम नारायण कवच है। तो नारायण कवच जो है 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में 34 श्लोकों में इसे सुनाया है, जिसमें 7 श्लोक पहले उसका कैसे विधि है, न्यास कैसे करना चाहिए, अग्न्यास कैसे करना चाहिए, ते कवच धारण करने से 27 श्लोक का है ये। विश्व रूप में इंद्र को एक कवच यानी बख्तर होता है कि कोई भूत प्रेत डकैत डाकनी साकनी पिचासनी ये कुछ नहीं लगती है, तो उनको कवच दे करके निर्भय बना दिया, जिसे वैष्णव विद्या भी कहते हैं। धारण करने वाले को भी बताया न राजा डाकू भूत प्रेत आदि नहीं लग सकता है। सुखदेव जी कह रहे हे राजन, विश्व रूप के दिया हुआ कवच से महाराज इंद्र जो है अमोद शब्द साबित हुआ। एक दिन इंद्र आदि देवताओं स्वर्ग से नीचे उतर करके आए देखने के लिए हमारे गुरु क्या कर रहे हैं। तो देखे विश्वरूपा हवन यज्ञ कुंड पर बैठे हुए थे, स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे। सारे इंद्र और देवता लोग वहाँ बैठ गए, लेकिन जब इंद्र वहाँ बैठ गए तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जैसे इंद्रवे स्वाहा तो जोर से बोलते थे और धीरे से राक्षसों को भी दे रहे थे बलिए स्वाहा, तो उन्होंने सुन लिया। बोला अरे बाप रे बाप, ये तो जो है धर्म के चादर को ओढ़ करके अधर्म कर रहा है, राक्षसों को भी हवन का भाग दे रहा है। बोले ना, ये अधर्म को मैं नहीं सह सकता। विश्वरूप का मौसाड़ा राक्षस कुल में था, पहले ही ब्रह्मा ने बताया था तुमको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी माता रचना राक्षसों की बहन होने के कारण माता और मामा के प्रेम था, राक्षसों को भी यज्ञ का भाग दे रहे थे। परंतु इंद्र महाराज ने विचार किया कि तो धर्म का चादर ओढ़ करके अधर्म कर रहे हैं, तो उनको मस्तकों को काट डाला। विश्वरूपा के 3 मस्तक थे। इस तरह महाराज इंद्र ब्रह्म हत्या हो गई और घबरा गए। वो ब्रह्महत्या से छूटने का बहुत उपाय किया, मुक्त नहीं हुए। अंत में पृथ्वी वृक्ष जल और स्त्री इन चारों ने हत्या का पाप अपने ऊपर लिया। जैसे धरती, तो धरती में कहीं कहीं जो है क्षार रूप में होता है, और धरती जब फट जाती है मतलब कोई मिट्टी उठा ले कुछ हो जाए तो अपने आप भर जाता है। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि वृक्षों में अगर कोई कितना काटे तो उसमें अपने आप छाल आ जाती है और पाप के रूप में उसमें गोंद निकलता रहता है। बता रहे हैं इसी प्रकार से फिर से यानी कि जैसे निकल आता है, इसी प्रकार से स्त्रियों में कितना पुरुषों के साथ सहवास करे और जो उनका मासिक धर्म होता है तो उनका पाप जो लिया है अपने ऊपर वो पाप निकल जाता है। पानी ने वरदान जो मांगा था कि हम भी आपका साथ देंगे, तो खूब प्रयोग करने के बाद जब पानी की बढ़ोतरी होती रहती है तो उसमें परपोटा निकल आता है, तो परपोटा ब्रह्म हत्या का दिखाई देता है। इधर विश्वरूपा का वध का समाचार सुन करके चारों ओर हाहाकार मच गया। उसके पिता त्वष्टा ने समाचार मिला कि मेरे पुत्र को मार डाला है, तो खूब क्रोधित हुए, उन्होंने यज्ञ को किया। अब यहाँ वृत्रासुर का प्रागट्य हो गया। मेरे मित्रों, कल की गाथा में मैं वृत्रासुर की कथा सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।